बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग ठीक हों, खैरियत से हों। होप करती हूँ कि आप सब लोगों के रमज़ान रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों में मेरी तबीयत बेहतर है, ठीक है, और एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं इतना जितना अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज संडे है और आज 14 रमज़ान है, और 14 रमज़ान से 14वें रोज़े से और आज के दिन से मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मेरी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इस दिन के हवाले से, 14वें रमज़ान 14वें रोज़े के हवाले से। क्योंकि 14 रमज़ान को मेरी माँ ने कराची के सिविल हॉस्पिटल में जो है अपनी आखिरी सांसें ली थी। और मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी जो छोटी वाली खाला हैं वो मुझे बताया जब मैंने होश संभाला, जब मुझे पता चला कि मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मुझे इतनी छोटी सी उम्र में छोड़ के जा चुकी हैं, तो मेरी खाला ने मुझे बताया कि 14 रमज़ान को जो है अम्मी को कराची लाया गया था। हम लोग विलेज में रहते थे तब, और वहाँ पे जो है उनकी डेथ हुई और फिर वापस विलेज लाया गया और उनको दफनाया गया। क्योंकि जब मैंने होश संभाला और मुझे पता चला कि मेरी माँ नहीं है, तो मुझे बस सिर्फ इतना बताया गया, ये ख़बर मिली कि मेरी माँ नहीं है। मेरी नानी थी, मेरी खाला थी, और मेरी माँ नहीं थी। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी 15-16 साल की उम्र में, बहुत छोटी थी वो, बहुत छोटी। और मेरे बाबा तो उससे भी पहले जा चुके थे। मेरे बाबा की जब डेथ हुई मैं 7 मंथ्स की थी, और जब मेरी माँ गई तो मैं सिर्फ 2.5 साल 2-2.5 साल की थी, ऐसा मुझे बताया गया। और बहुत बहुत बदकिस्मत हूँ मैं कि मैंने अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहा, उनको कभी फील नहीं किया, महसूस नहीं किया, ना हक किया, ना कोई दुख बताया, ना कोई तकलीफ़ बताई। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि मेरे पास अपनी माँ की दुआएं नहीं हैं। मेरे पास इतनी मेरी लाइफ मुश्किल रही, इतने चैलेंजेस, इतनी आजमाइशें, शायद उनमें इतनी सी कमी हो सकती थी अगर मेरी माँ का साया मेरे ऊपर होता, अगर उनकी दुआएं मेरे साथ होती। तो आजमाइशें आती चली गई, एक एक पे पूरा उतरती दूसरी आ जाती, उस पे पूरा उतरती तीसरी आ जाती, आती रही, क्योंकि माँ की दुआएं नहीं थी मेरे साथ, मेरे बाबा का साथ नहीं था, साया नहीं था माँ बाप का। इसलिए जिसका दिल किया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसको, और मैं कितनी भी तकलीफ में हूँ, अगर मेरे पास कोई कंधा ही नहीं है कि मैं कस के उसको हग करूँ और उसकी गोद में लेट के मैं उनको बताऊं कि मैं कितनी सैड हूँ, कितनी खुश हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिनकी माएँ हैं, या जिनकी माएँ बाद में चली गई। मैंने तो बचपन से माँ को फील ही नहीं किया, माँ को माँ ही नहीं कहा। 2.5 साल क्या एज होती है, बहुत छोटी सी एज होती है जब मेरी माँ चली गई। और यही वजह है मेरी माँ की कोई याद नहीं है मेरे पास। एक छोटी सी पिक्चर है, वो भी क्लियर नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरी माँ का। जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, मैं अपनी छोटी छोटी वीडियोस डेली बनाती थी कि अगर मैं सरवाइव नहीं कर पाई, अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो कल को मेरे बच्चों के पास कुछ हो देखने के लिए कि हाँ ये हमारी माँ थी और हम तब इतने छोटे छोटे थे। मुझे कोई शौक नहीं था यूट्यूब पे आने का, बस मैंने कहा एक मेमोरीज है जो मेरी सेव हो जाएंगी, कल को मेरे बच्चे देख सकते हैं, मैं खुद देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ का कुछ भी नहीं है। दुनिया बहुत बेरहम है, लोग बहुत बेरहम है और एहसास नहीं करते। लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा है कि वो हर हाल में औलाद के लिए दुआ गो रहते हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगते हैं। बेशक और बहुत सारे लोग
پھوپھیاں، خالہ، کتنے رشتے ہوتے ہیں آپ کی لائف میں، لیکن ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا، بہن بھائیوں کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں فرسٹ چائلڈ تھی، اس لیے میرے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، اور بابا پہلے ہی چلے گئے، پھر میری امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری امی کی مغفرت کے لیے اور جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور بس میں ابھی نکل رہی تھی ساتھ کے ساتھ باہر کچھ فروٹس وغیرہ لانے کے لیے، تاکہ میں شام کو افطار بانٹ سکوں پڑوس میں امی کے نام پر۔ ان کی برسی ہے آج 14 رمضان ہے، اور یہ میری نانا کی عادت ہوا کرتی تھی، ایوری رمضان میں نے جیسے ہی قرآن پاک ختم کیا تو وہ مجھے کہتے تھے 14 رمضان سے پہلے تم نے 30 سپارے پورے کرنے، کیونکہ 14 رمضان کو وہ ختم دلواتے تھے، نیاز کرتے تھے، اور میری امی کی برسی پر جو ہے وہ نظر نیاز جو بھی ہے اپنی عزت کے حساب سے وہ بانٹتے تھے، کیونکہ میری نانی نانا بہت یاد کرتے تھے، بہت چھوٹی عمر میں میری امی چلی گئی تھی۔ تو اپنے پیرنٹس کی قدر کریں، ان سے بات کیا کریں، ان سے ملا کریں، ان کو حق کیا کریں، ان کی گود میں سر رکھ کے رویا کریں، اپنی تکلیف بتایا کریں، کیونکہ کچھ ہم جیسے میرے جیسے بد نصیب بھی ہیں جنہوں نے ماں کا سائے کے بغیر زندگی گزاری ہے، اور بڑی تکلیف میں گزاری ہے، بڑی مشکل، بڑی آزمائشوں والی، چیلنجز والی زندگی گزاری ہے، اور شاید آخری سانس تک وہ کمی جو ہے وہ دعاؤں کی، ماں کے احساس کی، ماں کے سائے کی، وہ میرے ساتھ رہے گی، کیونکہ ماں کے علاوہ آپ کا دکھ، آپ کا درد خود آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس بات کا مجھے اندازہ ہے، کیونکہ میں جب دکھی ہوتی ہوں تو میں اکیلے روتی ہوں، اور یا پھر اللہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے میرے تکلیف کو، میرے پین کو، ہر چیز کو، اس سے بات کرتی ہوں میں، لیکن میری ماں نہیں ہے۔ تو بس صبح سے بہت زیادہ میں ایموشنل ہو رہی تھی، بار بار مجھے یاد آ رہا ہے، بار بار مجھے رونا آ رہا ہے۔ بس ایک میسیج دوں گی اپنی ماں کا، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، کیونکہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، بہت تکلیف والی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ان کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں۔